उर्दू भारत में उभरी, उसका प्रचार प्रसार हुआ, उसकी लिपि बनी और उर्दू ना केवल बोलने की भाषा परंतु लिखने की भाषा भी बनी और कुछ वर्षों तक वो सरकारी रिकॉर्ड्स को लिखने की भाषा बनी और जिसके कारण से उर्दू का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। परंतु इतना ही नहीं, उर्दू साहित्य भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान भारत की संस्कृति में हुआ और उर्दू का कुछ साहित्य तो ऐसा है जिसका मुकाबला दुनिया में कोई दूसरा साहित्य कर ही नहीं पाता, खासकर शेर व शायरी में और गज़लों में। हालांकि गंभीर उपन्यास, निबंध, कहानियाँ भी उर्दू में बहुत ऊंचे स्तर की बनी, परंतु पत्रकारिता में भी उर्दू ने अपना एक स्थान, अपनी एक भूमिका निभाई और खासकर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आज़ादी का मैसेज लोगों तक पहुंचाना, ना केवल मैसेज पहुंचाना, उनको आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए उनको मोटिवेट करना, घटनाओं की जानकारी भी देना और घटनाओं में सहभागिता करने का भी आह्वान करना, ऐसा आज़ादी की लड़ाई में उर्दू की पत्रकारिता ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। ये सबको मालूम है और सब इस बात को मानते भी हैं। और अगर आप उर्दू का इतिहास देखें तो उर्दू कभी भी केवल एक जाति, पंथ या संप्रदाय की भाषा नहीं रही, परंतु धीरे धीरे दुर्भाग्य ये हुआ कि उर्दू की पहचान एक खास मजहब के लोगों से होने लगी। ये बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि भाषाओं का पथ, पंथ और रिलीजन नहीं हुआ करता। भाषा तो धर्म की व्याख्या और धर्म के विस्तार का एक साधन होता है और वो हर प्रकार के विश्वास की प्रकटीकरण करती है। उर्दू की भी यही एक स्थिति है। उर्दू हमारे भारत की अनेक भाषाओं में से एक महत्वपूर्ण भाषा है और उर्दू का साहित्य और उर्दू की पत्रकारिता का भी अपना बहुत बड़ा महत्व है। इसी संदर्भ में जब मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के जर्नलिज़्म और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने निर्णय लिया कि हम उर्दू का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इसके ऊपर विद्वानों को और प्रैक्टिशनर्स को बुलाकर विमर्श करेंगे, तो ये बड़े एक सौभाग्य की और स्वागत की बात है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन विभाग को और विश्वविद्यालय को मेरी शुभकामनाएं हैं और उनका आभार भी है कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय पर और एक बड़ा सम्मेलन करने का निर्णय किया हुआ है। इस सम्मेलन में आप सबको सफलता मिले, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी प्रार्थना है। नमस्कार, जय भारत।